डॉक्टर स्मिता मिश्रा, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, फर्स्ट ईयर, सेक्शन है BA पार्ट 1 का ये पेपर फर्स्ट है, प्रथम भारत का इतिहास। और हम लोग मगध साम्राज्य के विकास का विवरण पढ़ रहे थे। इसके प्रथम चरण में हमने हर्यंक वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें बिंबिसार, अदारशत्रु और उदयन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं कि कौन सा वंश यहाँ पर स्थापित हुआ। ये इस व्याख्यान का चौथा भाग है बच्चों, और ये है शैशुनाग वंश, जो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। तो ये तो हुई इसकी पृष्ठभूमि। अब आता है शैशुनाग वंश। इसका नाम शैशुनाग क्यों पड़ा? शिशुनाग नाम के राजा के नाम पर ही इसका नाम शैशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग जो था वो 412 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि विशिष्ट योग्यता के कारण ही अमात्य माने सामंत, शिशुनाग का चयन मगध के राजा के रूप में किया गया। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार शिशुनाग पहले बनारस का उपराजा था। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार शिशुनाग वंश हर्यंक वंश के अंतिम राजा नागदासक का प्रधान सेनापति था और उसका सेना के ऊपर पूरा नियंत्रण था। अब इसके काल की प्रमुख घटनाएं क्या क्या रही? एक तो अवंती पर विजय रही इसकी, कि इसने अवंती के जो प्रद्योत वंश था उस पर अपनी शानदार विजय हासिल की। अवंती पर विजय हासिल करते ही मगध साम्राज्य को उत्कर्ष को प्रबल शिखर पर उसने पहुंचा दिया। अवंती के बाद मगध का वत्स राज्य पर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वत्स जनपद अवंती के ही अधीन था। मगध राज के अधीन बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का विशाल भूक्षेत्र आ गया। भंडारकर के शब्दों में रखूं तो इस समय कौशल को भी मगध में मिला लिया गया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पुनः गिरिव्रज, जो राजगृह कहलाती थी, बना दी। उसने वैशाली नगर को मगध की दूसरी राजधानी बनाया, जो बाद में उसकी मुख्य राजधानी हो गई। और इसने टोटल कितने वर्षों तक राज्य किया? शिशुनाग ने 18 साल तक। इसके बाद जो राजा बनता है वो है कालाशोक या काकवर्ण, जो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र था कालाशोक, काले रंग का अशोक, या काकवर्ण, कौवे जैसे रंग का था। ये मगध का राजा बना। उसके काल की दो प्रमुख घटनाएं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगी। एक है विद्यार्थियों वैशाली के बालिक ग्राम विहार में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन। बुद्ध के परिनिर्वाण को इस समय 100 साल पूरे हो गए थे। इस उपलक्ष्य में इस संगीति में बौद्ध धर्म की संगीति का आयोजन किया गया, और इसी संगीति के अंदर बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, स्थाविर और महासांघिक। और कालांतर में यही विद्यार्थियों हीनयान और महायान के रूप में विकसित हुई। अब इसके काल की मैंने आपको 2 घटनाएं बताई थी। पहली घटना का जिक्र कर चुकी हूँ, दूसरी घटना बता रही हूँ। इसके समय की दूसरी उल्लेखनीय घटना थी कि उसके द्वारा मगध की राजधानी को अंतिम रूप से पुनः पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया जाना है। इसके बाद देखिए कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना रहा। कालाशोक ने या काकवर्ण ने 28 वर्ष तक शासन किया। कालाशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो 360 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। महावंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक राज्य किया। तो आपका असाइनमेंट भी यही है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के द्वितीय चरण को समझाइए, जिसमें शिशुनाग वंश का उल्लेख है, शैशुनाग वंश का उल्लेख आता है। ये आपका असाइनमेंट हुआ, और ये आपके मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के द्वितीय चरण का पार्ट 4 हुआ।